बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 टॉपिक वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये पढ़ेंगे आज। ओके, हम ऑक्सीजन तक पहुंच गए थे। थोड़ी सी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन की हो गई थी। एमओ डायग्राम फॉर O2। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, एक ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 4 इलेक्ट्रॉन एटम। दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 2s एक दफ़ा लिख चुके हैं हम, तो ये इस साइड के लिए और इस साइड दोनों के लिए है। एक ऑक्सीजन के 2s में 2 और 2p में 4। अच्छा, तो 2s और 2s जब कंबाइन होते हैं, जाहिर बात है सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा स्टार देते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे और 2 ऊपर आ जाएंगे। अब जो ये 4 और 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 3 6 ऑर्बिटल है। तो 6 ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 3 उसमें से बॉन्डिंग और 3 क्या, एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो 3 बॉन्डिंग है, इसमें सिग्मा नीचे है और इसकी कल डिस्कशन हुई थी थोड़ी बहुत, ठीक है। सिग्मा नीचे और पाई दोनों सेम एनर्जी के हैं। तो ये जो सिग्मा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 2 और 2 4, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितने हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी है। तो अभी स्टिल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि हम पाई स्टार में रखते हैं। किस में रखते हैं? पाई स्टार 2p पाई स्टार 2pz में। और जो सिग्मा स्टार 2p है वो हमारे पास वेकेंट है। अब आप लोगों को ये कुछ अल्फाज नजर आते होंगे, कुछ एब्रीवेशन। HOMO, HOMO, हाईएस्ट, हाईएस्ट, O फॉर ऑक्युपाइड, M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल। हाईएस्ट मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का कौन सा है? ये है। आल दो फिल्ड नहीं है लेकिन ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है और जो ऑक्युपाइड होता है, उसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको कहते हैं। और उसका एब्रिविएशन बनता है होमो, ठीक। अब जो अनऑक्युपाइड है और वो लोवेस्ट एनर्जी का है। जो अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड इधर एक ही है। जब अनऑक्युपाइड एक ही हो तो वही ही क्या होता है? वही ही क्या होता है? लोवेस्ट एनर्जी का। एल फॉर लोवेस्ट, यू फॉर अनऑक्युपाइड, एम फॉर मॉलिक्यूलर, ओ फॉर ऑर्बिटल। दिस इज द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्युपाइड है। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनऑक्युपाइड। और ये ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड आगे डिस्कशन में भी आएंगे, सही है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाईएस्ट ऑक्युपाइड, तो ऑक्सीजन के हाईएस्ट ऑक्युपाइड कौन सा है? पाई स्टार्स है ऑक्युपाइड। और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कौन सा है? सिग्मा स्टार। इसमें और नहीं है। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड आगे मजीद समझ आ जाएगी। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन क्या है? पैरा मैग्नेटिक है। और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 माइनस कर दे दी, ये वाले 2। तो 6 माइनस 2 इज 4, 4 बाई 2 इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2 आता है, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यस, ये ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये बनेगा O2 माइनस 1, O2 माइनस 1। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर जब एक नेगेटिव चार्ज हो, 2 ऑक्सीजन पे जब कंबाइन एक नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। सुपर ऑक्साइड में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 17।
तो वो इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, तो स्टिल एक अनपेयर्ड होगा, एक अनपेयर्ड। और स्टिल सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक होता है। अब जब इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, -2 बन जाए, -2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 18 बन जाएंगे। और O2 - 2 को परऑक्साइड कहते हैं, पर ऑक्साइड। ठीक, परऑक्साइड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में भी 8, 8 + 8 16, और एक लेने से 17 बनता है, और दो लेने से 18 बनता है, और दो लेने से -2 बनता है। तो O2 - 2 को परऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड में 18 इलेक्ट्रॉन, और इधर एक आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, और ये डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो। अच्छा, अब फ्लोरीन की तरफ आते हैं, किसकी तरफ हो, फ्लोरीन की तरफ हो। तो अब देख ले, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ जो है शेप्स भी गिवन है, तो हमारी थोड़ी सी रिपीटेशन भी इसमें हो जाएगी। अच्छा, लेसन 2s और 2s जब फ्लोरीन के कंबाइन होते हैं, जाहिर बात है ये डिस्कशन तो हो गई। ठीक, इसमें न्यू चीज़ इतने नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इस साइड पे जो डायग्राम है ये रिपीटिशन है, मतलब ये डायग्राम, क्योंकि ये हम लास्ट लेक्चर से लास्ट वो जो सिग्मा स्टार और ये चीज़ें समझा रहा था उसमें हमने पढ़ लिए थे। तो फ्लोरीन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन और O2 - 2, O2 - 2 को परऑक्साइड कहते हैं। फ्लोरीन और O2 - 2 का बॉन्ड ऑर्डर भी 1 1 है। कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 1 1। देखो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 आंसर आएगा, 2/2 इज 1। अच्छा, अब इधर होमो और लोमो क्या है, ये देखो, यही होमो इसका भी है और लोमो इसका भी है। ठीक, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस डिस्कशन की तरफ वापस थोड़ा आते हैं। अब देखो सिग्मा का लफ्ज कब यूज होगा, सिग्मा, सिग्मा तब यूज होता है जब हम उसको रोटेट करें, ऐसे रोटेट करने पे उसमें चेंज फील ना हो। तो ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। ठीक है, वो जेड एक्सिस की कहानी आप लोगों को याद होगी। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं इसमें चेंज फील नहीं होता। स्टार कब यूज करते हैं, देखो स्टार तब यूज करते हैं जब जेड एक्सिस, ये जो आप लोगों को राट सा नजर आ रही है जेड एक्सिस है, जब जेड एक्सिस के न्यूक्लियर एक्सिस होता है जेड एक्सिस, जब न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या मौजूद हो, नोड मौजूद हो, तो फिर क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। और सिग्मा कब लिखते हैं, जब इस जेड एक्सिस पे इसको हम रोटेट करते जाते हैं और इसमें कोई चेंज महसूस ना हो। ठीक है, अब आ जाइए दोबारा सिग्मा की तरफ, किसकी तरफ हो, सिग्मा की तरफ हो। ये जो सिग्मा है इसमें आप लोग देख ले, इसमें हमारे पास, और इधर जेड एक्सिस पे नोड नहीं है। ठीक है, इसको नोड नहीं कहते, रिमेंबर, ये सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इधर। पाई का लफ्ज कब यूज करते हैं, जब हम इस पे C2 अप्लाई कर दे, C2 मीन 180 पे अगर रोटेट कर दे, तो देखो ये जो ब्लू है ये इस रेड के साथ एक्सचेंज करेगा और ये रेड ब्लू के साथ एक्सचेंज करेगा, और ये जो रेड है ये इस ब्लू के साथ एक्सचेंज करेगा, फ्रंट पे आ जाएगा, और ये जो ब्लू है ये बैक साइड पे चला जाएगा। तो 180 डिग्री पे रोटेट करने पे इसमें चेंज नहीं आ रहे थे। ठीक, और इनमें चेंजेस आते हैं, कैसे इसमें नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम तो इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस में रोटेशन करते हैं। ठीक, अच्छा, तो अब स्टार का स्टार लगाएंगे कि नहीं, देखो इस डायरेक्शन में नोड मौजूद नहीं है, देयर इज नो नोड, नो नोड, तो स्टार नहीं लगाएंगे। अब ऊपर देख ले आप लोग, ऊपर आप लोग देख ले। अच्छा, ऊपर जब हम देखते हैं तो जब हम इस एक्सिस में इसको रोटेट करते हैं, ऐसे जब रोटेट करते हैं, ठीक, तो जब रोटेट करते हैं तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, रेड ब्लू के साथ एक्सचेंज करेगा, ब्लू रेड के साथ एक्सचेंज करेगा, और देखो इधर नोड मौजूद है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो जब नोड मौजूद होता है जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, बाण एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो फिर हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। ठीक है, और इधर देख ले, अब एक देखो इधर हमारे पास ये दो रेड रेड अपोजिट थे, अब देखो एक ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, यही इसका नोट कहलाता है, इसका क्या नोट कहलाता है। नोट की इस साइड और ये साइड बराबर होना चाहिए, तो देखिए इसमें इसलिए नोट नहीं है,
देखो ये नोट कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, नोट की दोनों साइड आइडेंटिकल होनी चाहिए। ये देखो इसके आइडेंटिकल है, एक जैसे है, ठीक, ये देखो इसके एक जैसे है। इधर नोड मौजूद है, तो जब नोड मौजूद होगा तो हम क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। और जब इसको रोटेट करेंगे जेड एक्सिस के थ्रू तो इसमें चेंज फील नहीं होगा, तो ये सिग्मा स्टार है। ये क्या है, सिग्मा स्टार। होमोडायटामिक मॉलिक्यूल की कहानी खत्म हो गई। अब थोड़ी सी जो है दोबारा रिपीटिशन सी है, देखो ये इधर से स्टार्ट ले लीजिए ये वाला, ठीक, ये इनमें ये लिथियम बेरिलियम, ठीक, बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन फ्लोरीन, वो मिक्सिंग और नॉट मिक्सिंग की बात है। देखो इन सब में सिग्मा ऊपर ऊपर है, ये सिग्मा है, ये कौन सा है, ये वो सिग्मा है जो ऊपर है, ये वो सिग्मा है जो ऊपर है हमारे कल के डायग्राम में, ये सिग्मा, ये जो सिग्मा है ना, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा में उधर जो है क्या करूंगा, फोकस करूंगा, ठीक है, ये सिग्मा में उधर फोकस करूंगा। अच्छा ये वही सिग्मा है, सिग्मा वो वही सिग्मा ये है। तो ये देखो ये पाए के, ये दो जो पाए है इन दोनों के बहुत ऊपर है लिथियम में गैप। अच्छा, और ये जो बोरान है, बोरान के ऊपर भी ये सिग्मा बहुत ज्यादा ऊपर है पाए से। बेरिलियम बोरान में भी ऊपर है, कार्बन में भी, नाइट्रोजन में बहुत क्लोज आया है लेकिन स्टिल ऊपर है। और ऑक्सीजन में ये क्या, ऑक्सीजन में देखो सिग्मा नीचे चला गया, ऑक्सीजन में सिग्मा नीचे चला गया। और फ्लोरीन में और भी ये सिग्मा क्या नीचे चला गया है, ठीक है, ये सिग्मा फ्लोरीन में मजीद नीचे चला गया है। और क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, एनर्जी डिफरेंस। कल इधर मैंने एनर्जी डिफरेंस बताया था। अच्छा बोरान में कितना डिफरेंस है, बोरान में जो डिफरेंस है 554 किलो जॉल का है 2s और 2p में। कार्बन में जो डिफरेंस है 846 का है 2s और 2p के। तो कार्बन का 2p का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रोमोट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर याद है हाइब्रिडाइजेशन में प्रोमोशन था ना, 846 किलो जॉल एनर्जी उसके लिए चाहिए, ठीक। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन हम प्रोमोट करते हैं तो ये वेल नोन एनर्जी है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये आंसर आते हैं 846। और नाइट्रोजन में ये डिफरेंस 1195। और फिर किस में, ऑक्सीजन में 1595 है और फ्लोरीन में 2078 किलो जॉल है। तो ये डिफरेंस जितना बढ़ता है किस किस के दरमियान, एस और पी के दरमियान, एस और पी के दरमियान। अच्छा तो देखो किधर तक मिक्सिंग होती है, 2s और 2p, जेड, और मैंने कहा था जेड को इंक्लूड करना होगा, ठीक है, मिक्सिंग में जेड इन्वॉल्व करना है क्योंकि इसकी सिमेट्री एस जैसी मिलती है। अब इधर सिमेट्री तो मिलती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सिमेट्री इधर भी मिलती है, लेकिन इधर गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, लिथियम से लेकर नियान तक। तो लिथियम 2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 1, डायग्राम में आप लोग, बेरिलियम में 0 बॉन्ड बनते हैं Be2। बोरान में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, ठीक है, नियान का 0। तो मैं स्टूडेंट को आसानी के लिए यही कहता हूँ कि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, 7 + 7 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है 3 आता है। तो 14 से आप कम करते जाए फिर भी देखो 14 की साइड पे जाए बॉन्ड ऑर्डर 2, 12 में बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2, 12 से फिर दो और नीचे जाइए, बोरान में 10 है, 10 का बॉन्ड ऑर्डर 1। तो जब 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 16 का 2 होगा, 18 का 1 होगा, 20 का 0। अब इस साइड पे जाइए, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 12 इलेक्ट्रॉन रखने वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2, 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 और 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0, ठीक है। और ये क्या है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ लिथियम 2 का क्या है 2 पॉइंट, और ये किस एंगस्ट्रॉम में है 2.67, 1.59,
1.2, 1.01 सबसे कम बांड लेंथ नाइट्रोजन का है क्योंकि ट्रिपल बांड है 1.01, ठीक है। फॉलोड बाय ऑक्सीजन डबल बांड है। अच्छा, तो ये बांड लेंथ है, ये बांड लेंथ है। इसी तरह बांड एनर्जी देख लें, नाइट्रोजन का फिर सबसे ज्यादा है, ये टेबल आप लोग देख ले, सही है। फ्लोरीन का 151 या 155, किसी बुक में 151, 490, 500 है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का, ठीक। और कार्बन का क्या है 609। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, डबल बॉन्ड कार्बन भी है, लेकिन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, ठीक, वो 609, क्योंकि इस पे लोन पेयर कम है, लोन पेयर थोड़ा सा रिपल्जन काज करता है। अच्छा, डायमैग्नेटिक, डी फॉर डायमैग्नेटिक, पी फॉर पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक हमारे पास बोरान है और कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और बोरान पैरामैग्नेटिक है। नाउ हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो के रूल्स अब सुनते जाइए प्लीज, ठीक है। हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल में HF फर्स्ट एग्जांपल है, HF। तो हमने तो स्टार्ट में ये बात की थी कि मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शरीक होंगे, दोनों एटमों के मुश्तरका होंगे। अच्छा, डायग्राम कैसे बनाएंगे, गौर से सुन ले, गौर से। वैलेंस ऑर्बिटल को हम फोकस करते हैं, तो ये फ्लोरीन का 2s है, फ्लोरीन का 2s इधर नीचे है, आप लोग देख लीजिए, बहुत कम नीचे हमने शो किया है। इधर एनर्जी का डायग्राम है, ये एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे डिक्रीज और ऊपर क्या इंक्रीज। फ्लोरीन का 2s हमने बहुत नीचे लिखा है, फ्लोरीन का 2p भी हमने नीचे लिखा है, 2s और 2p दोनों हमने नीचे लिखे हैं। क्यों ऐसा है, मतलब फ्लोरीन के 2s और 2p, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। ये मेनली H बात को अभी इग्नोर कर दे, ये साइड H का नहीं है, ठीक, इसको लेबल किया है। ये मेनली H की बात इस 3 सिग्मा के लिए की है, 3 सिग्मा। हेट्रोडायटॉमिक के बारे में आप लोग सुन ले, हेट्रोडायटॉमिक में हम एक तो स्टार नहीं लगाते, मतलब सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ठीक, क्योंकि उसको पहचानना वो बड़ा एम्बेगुअस होता है, उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है डायग्राम में, इसीलिए स्टार वगैरह नहीं लगाते, नंबर देते हैं जस्ट। सिग्मा नंबर 1, सिग्मा नंबर 2, देखो ये 1 नंबर सिग्मा है, ये 2 नंबर सिग्मा है, ये 3 नंबर सिग्मा है, ये पाई नंबर 1 है, पाई नंबर 1, जिसमें 2 पाए है, असल में एक ही जगह पे दोनों आए सेम एनर्जी के, इसीलिए इसको पाई नंबर 1 कहते हैं। अगर इस डायग्राम में दूसरा पाई आएगा तो उसको पाई नंबर 2 कहेंगे हम। तो दो डिफरेंसेस तो आप लोगों ने जान लिए, ठीक। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, डायग्राम जब बनाते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऑर्बिटल नीचे ड्रा करेंगे। देखो ये 2f, ये f का 2s है, ये f का क्या है 2p है, ये फ्लोरीन का 2s और ये फ्लोरीन का 2p, और ये हाइड्रोजन इस साइड पे है, देखो देखो ये साइड हाइड्रोजन का है, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो आप लोगों को लेबल नजर आ रहे हैं इसको अभी समझाता हूँ, ठीक है। ये और चीजें हैं, इस साइड को हाइड्रोजन कंसिडर ना करे और इस साइड को फ्लोरीन कंसिडर ना करे, ये और लेबलिंग है, ये लेबल की है इन ऑर्बिटल्स को। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि इसमें हम लेबलिंग नहीं करते, एम्बिग्विटी आती है, जब एम्बिग्विटी नहीं होती तो फिर करते हैं, रिमेंबर, लेकिन जब एम्बिग्विटी आती है तो फिर हम लेबलिंग स्टार्स नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, जब हमने 2s से स्टार्ट लिया, किससे 2s, तो ये जो पहला सेगमा बनता है उसको हम कहेंगे सेगमा नंबर 1, 1 सेगमा, ये दूसरे वाले सेगमा को सेगमा नंबर 2 कहेंगे, और ये तीसरे वाले सेगमा को सेगमा नंबर 3 कहेंगे। अब दूसरी बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये किसी एटम के करीब है और किसी से अवे है। देखो 1 सिग्मा देख ले, 1 सिग्मा आप लोग देख ले, ये फ्लोरीन के बहुत करीब है, ये साइड फ्लोरीन का है, ये फ्लोरीन के बहुत करीब है, और ये देखो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा अवे है, हाइड्रोजन के एटम के ऑर्बिटल उसके न्यूक्लियस से ये काफी अवे है। तो ये मेनली किसका होगा, देखो ये जो बातें हैं ये लेबलिंग ये इसके लिए है। इसी तरह ये सिग्मा 2s भी, सिग्मा 2s में हाइड्रोजन का बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा, सिग्मा 1s में उससे भी कम होगा, 1 सिग्मा में ठीक
1 सिग्मा में किसका, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है। 2 सिग्मा में भी हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन कम से कम 1 सिग्मा से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये 2 सिग्मा थोड़ा सा नजदीक है बनिस्बत 1 सिग्मा के। ठीक। अच्छा, तो ये मेनली किससे बिलोंग करते हैं, मेनली फ्लोरीन से बिलोंग करते हैं। अब ये जो हमने 1 सिग्मा और 2 सिग्मा की बात की, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व कौन 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 से है, इसमें फ्लोरीन का 2s और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मेनली किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। अब जब इधर ये p है, p इधर p में तो 3 ऑर्बिटल है, z, x और y, तो किसकी सिमेट्री s के साथ मिलती है, ये मैं बता चुका हूं, z की सिमेट्री, z की सिमेट्री s के साथ मिलती है। तो ये s इधर आके इस 2p में से z के साथ भी क्या करता है, ओवरलैप करता है, 2p z के साथ भी ओवरलैप करता है। ठीक। ये s हाइड्रोजन का s थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है फ्लोरीन के 2s के साथ, और ज्यादातर 2pz के साथ ओवरलैप करता है, ज्यादातर 2pz के साथ ओवरलैप करता है। आप लोग इमेजिन कर ले, जब हम HF को VBT के मुताबिक पढ़ रहे थे, VBT के मुताबिक HF पढ़ रहे थे ना। अच्छा, तो जब हम VBT के मुताबिक HF पढ़ रहे थे तो हमारे पास क्या था, VBT के मुताबिक HF पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन की 2pz में क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर ले, चलो शाबाश पेज पे। हाँ, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो Z में 1 और 1s किसका, हाइड्रोजन का, ये आपस में ओवरलैप कर रहे थे ना। इसी तरह इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी यही बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन का 1s है वो मेनली फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैप करता है, मेनली फ्लोरीन की 2pz के साथ ओवरलैप करता है। तो फ्लोरीन का 2pz होगा मेनली 2pz, और हाइड्रोजन का 1s होगा। अच्छा, तो दो तो रहते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन की दो रह जाएंगे ना, कौन कौन से, ये जो दो रेड लाइन है ये फ्लोरीन की पी वाई और पी जेड है, पी एक्स और पी वाई है। ये जो फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन के कौन कौन से है, ये फ्लोरीन की 2py और 2px है, क्योंकि उसने तो हिस्सा नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनकी सिमेट्री मैच नहीं करती। ठीक। ये डिस्कशन इधर मौजूद है, असल में ये जो मैं कह रहा हूं ना ये इधर मौजूद है, देखो। There is a little bit of mixing between 1s half hydrogen and 2s of what, फ्लोरीन, थोड़ी सी मिक्सिंग होती है 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 2s ऑफ फ्लोरीन, इधर 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 2s ऑफ whom, फ्लोरीन। अच्छा, दूसरा सुन ले, there is a little bit of mixing between the 1s of hydrogen and 2s of fluorine orbital, but 1s of hydrogen interacts mostly with 2pz of fluorine। 1s ज्यादातर इंटरेक्शन किसके साथ करता है, 2pz of fluorine के साथ करता है। Fluorine also has the 2px and 2py orbital that cannot interact with the hydrogen 1s orbital। फ्लोरीन के इधर जो 2pz और 2px और y ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी सिमेट्री मैच नहीं होती। ठीक है, बिकॉज दे हैव रॉन्ग सिमेट्री। इफ यू ट्राई टू कंबाइन, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, इंटीग्रल सम उसका क्या आता है, जीरो आता है। जो हमने कल रॉन्ग इंटरेक्शन हमने कल की थी, नॉन बॉन्डिंग, वो फिर बॉन्ड नहीं बनाता। दस दीज ऑर्बिटल आर एक्सक्लूसिवली फाउंड, आप लोगों को पी वाई और पी जेड ज्यादातर किस पे मिलेंगे, फ्लोरीन पे मिलेंगे, और इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इधर लोन पेयर को क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो हमने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल उसको फिर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, तो इसको अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, इसको अब पूरा नाम होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी भी फ्लोरीन जैसी होगी,
ठीक है, तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम में आप लोग देख ले, बिल्कुल उसके पैरेलल हमने ड्रा किया है। और ये जो थोड़ा नीचे आया है, ये इसमें किसका हिस्सा होगा? ये जो नीचे लाइन ड्रा किया है इस पी में से, ये जेड का हिस्सा है इस बॉन्डिंग में। ठीक। और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो दोनों सेम लाइन, ऑलमोस्ट हमने सेम लाइन से शो की है इस डायग्राम में। तो ये एक पी वाई है और दूसरा पी जेड है, लेकिन इसको आप पी वाई और पी जेड अगर हम कहेंगे, अगर हम इसको पी वाई और पी जेड कहेंगे, तो पी वाई और पी जेड तो एटॉमिक ऑर्बिटल के नेम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम तो या सिग्मा होंगे या क्या, पाई। तो देखो इसीलिए इसको हम पाई से शो करते हैं। ठीक, और सेम जगह पे दोनों आए हैं, इसीलिए 2 पाई और 1 पाई नहीं कहते, बल्कि दोनों को 1 पाई कहते हैं। पाई नंबर 1 है, ये पाई नंबर 1, दूसरा पाई मौजूद भी नहीं है। और ये सिग्मा नंबर 1, सिग्मा नंबर 2, और ये क्या, सिग्मा नंबर 1, सिग्मा नंबर 2, और ये क्या, ये सिग्मा नंबर 3 है। अब सिग्मा नंबर 3 किसकी ज्यादा करीब है? हाइड्रोजन की ज्यादा करीब है। तो ये मेनली किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक, जो स्टार वाला है ना, जिसमें अगर हम स्टार लगाएंगे तो इस पे लगाएंगे फिर। ठीक, तो जो एंटी बॉन्डिंग वाला सेगमा है वो मेनली किसका है? उसमें ज्यादातर हिस्सा हाइड्रोजन का है। मतलब समरी सुन ले, एच एफ का जो बॉन्ड है, ठीक, ये जो नीचे हमने शो की है, मतलब एच एफ में रिमेंबर जो लोन पेयर्स है, जो लोन पेयर्स है वो भी फ्लोरीन के करीब है। ठीक, और जो बॉन्ड पेयर है वो भी, अगर वीबीटी के मुताबिक बात कर लेना, वीबीटी को किस पे अप्लाई कर ले, लेट सपोज, तो और ये मोटी बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है। देखो, फ्लोरीन इज नियरर टू द वाटर, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के करीब है, और ऐसा है भी, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो भी फ्लोरीन खींचता है। तो हाइड्रोजन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन भी काफी अवे है, और जो ऑर्बिटल उसका वैकेंट है स्टार वाला, वो फ्लोरीन के करीब, वो ऑक्सीजन के करीब है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें होमो लोमो, ये लोमो है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड और हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट, ये कुछ गड़बड़ सा हो गया है, मैंने रोटेट किया है। अच्छा, तो ये फर्दर यही बातें है इसमें। The orbital that are derived mostly from fluorine are going to be closer to the energies of atomic orbital of fluorine। जो ऑर्बिटल फ्लोरीन से डिराइव्ड हो गई उनकी एनर्जी फ्लोरीन के करीब होगी। और जो देखो मेनली हाइड्रोजन, तो इसकी एनर्जी, ये मेनली हाइड्रोजन, तो इसकी एनर्जी भी हाइड्रोजन के करीब है। तो जो एटम जिनके करीब होगा, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करीब होगा, उसमें इसका ज्यादा हिस्सा होगा। हाइड्रोजन इसके ज्यादा करीब है तो इसमें ज्यादा हिस्सा है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन की तरफ ज्यादा गए हैं। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में डायग्राम में एक तो हम स्टार वगैरह इग्नोर करते हैं, ओमिट करते हैं, ठीक, सिंप्लिसिटी के लिए। और दूसरा, हम दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे ड्रा नहीं करते, तो किसको लोअर एनर्जी लेवल पे ड्रा करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव को। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव को लोअर एनर्जी पे। लास्ट एमओ डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमओ डायग्राम है, ये डायग्राम ज्यादा डिटेल से है, इसमें परसेंटेज और ये सारी चीजें गिवन है। ठीक, और दोनों एमओ मौजूद है, मतलब ये भी है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का है, इसमें इलेक्ट्रॉन पुट की गई है, और ये दोनों मुझे मिले तो दोनों मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैंने इधर पेस्ट कर दी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग भी करेंगे बाद में, चलो। ओके, अब आप लोग देख ले, ये साइड किसका होगा? देखो ये, इसका 2s, इसकी 2s से ऊपर है, तो इस जाहिर ही बात है ये कार्बन का साइड होगा। और ये हाँ इधर है भी, देखो ये C कार्बन का ये साइड है। ठीक, और ये किसका साइड है? ये ऑक्सीजन का साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये ऑक्सीजन का 2p और ये कार्बन का 2p। ठीक, इधर परसेंटेज वाइज गिवन है, ये बेस्ट डायग्राम है। और अगर आप फुल डिटेल में सिग्मा को पहचानना चाहते हैं तो देखो, ये सिग्मा किससे बना होगा? ये सिग्मा बना है कार्बन की 2s से। देखो ये कार्बन का है, कार्बन का इसमें कितने परसेंट उन्होंने दिया है? 14%। और ये हाई लेवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से परसेंटेज आता है, लेकिन आप परसेंटेज कम से कम आप लोग जानते हैं, बाकी इसकी कैलकुलेशन आप लोग नहीं जानते। ठीक है, अच्छा, ये इसमें कार्बन का कितना, इसमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। तो सिग्मा कार्बन के 2s का और ऑक्सीजन के 2s का, ये जो सिग्मा है, ये किसका सिग्मा है?
और अगर नंबर देंगे इसको तो ये नंबर 1 सिग्मा होगा, ठीक है। अब इधर उन्होंने स्टार शो किए, ठीक है, स्टार उन्होंने शो किए, सिग्मा स्टार। तो ये जो सिग्मा है अब ये वाला, इसमें इस सिग्मा में और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है देखो। अच्छा चलो बात करते हैं। इस सिग्मा में पीजेड का भी कंट्रीब्यूशन है, 64 कंट्रीब्यूशन, 64% कंट्रीब्यूशन इधर से है, 11% कंट्रीब्यूशन इधर से है, 23% और आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंट्रीब्यूशन रटवाने के लिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है इस, ये आप लोग याद ना करें, कम से कम इतना आइडिया हो कि इसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, मतलब आइडिया जस्ट हो, ताकि आप लोग एमओटी को हेट्रोएटॉमिक के लिए थोड़ा सा इसको पहचान सके कि हेट्रोएटॉमिक में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, हेट्रोएटॉमिक में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये भी लेबल्ड है। अब ये देखो ये पाई की बारी है, ये क्या है, पाई। तो पाई जाहिरी बात है, पाई में तो एस ऑर्बिटल पाई बनाता ही नहीं है। तो देखो एस का देख ली, इस एस से, इस एस से और इस एस से आप लोगों को इस पाई में कोई क्या नहीं मिलेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। और सिग्मा चूंकि पी बना सकता है, पी सिग्मा भी बना सकता है ना, तो सिग्मा में आप लोगों को पी का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, पी से आप लोगों को लाइन नजर आता होगा। लेकिन आप लोगों को कभी भी एस का लाइन पाई में नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूशन हो, ठीक। तो ये डायग्राम अब इसको फिल करेंगे, मतलब ये तो मैं जस्ट इसलिए बता रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि पाई में एस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता और कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, ठीक है। हाई एनर्जी वाले में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का। और जो लोअर एनर्जी है, ठीक, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब इसकी फिलिंग करते हैं और इसमें होमो लोमो अब आप लोग और भी आसानी से पहचानेंगे, ठीक है, इसका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। ये ऑक्सीजन का 2s है, ये कार्बन का 2s है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। कार्बन के पी में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की पी में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो पहले काउंटिंग कर ले, मैंने तो आप लोगों को बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी इक्वल टू एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल है 4 + 4 8, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे ये। अच्छा 3 से क्यों स्टार्ट किया है, इधर सिग्मा 3 से स्टार्ट किया है, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन का जो 1s है, 1s वो भी इधर मेंशन नहीं है और कार्बन का 1s भी मेंशन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन का 1s इधर हो और कार्बन का 1s इधर हो तो 1s और 1s मिल के क्या बनाएगा, इधर सिग्मा 1s, इधर ये 1 नंबर सिग्मा बनेगा, इधर 2 नंबर सिग्मा बनेगा, तो ये कौन सा सिग्मा हो गया, 3 नंबर। इसीलिए ये सिग्मा नंबर 3 इधर से स्टार्ट है। 1 और 2 किससे बनेंगे, कार्बन के 2s इधर है तो 1s इससे पहले होगा। तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s मेंशन नहीं है, तो अगर वो मेंशन होते तो 1 उससे स्टार्ट होता, 2 उसके स्टार से स्टार्ट होता, स्टार का नाम 2 होता, और ये 3 है, ये सिग्मा नंबर 3, ये सिग्मा नंबर 4, क्योंकि ये एस एस से बने हैं, देखो एस एस और इधर पीजेड से, तो ये सिग्मा होगा। एस तो कभी भी पाए नहीं बनाता, ठीक है। अच्छा और ये देखो ये वो पाए है, वो पिछले डायग्राम में जो मैंने बताया था, इसमें एस का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एस का जो लाइन जाएगा उसको सिग्मा से शो करेंगे, एस का लाइन जहां से जाएगा उसको सिग्मा से। तो ये सिग्मा, ये 3rd नंबर सिग्मा था, ये 4th नंबर, तो ये कौन सा है, 5th नंबर, और ये पाई में से कौन सा है, फर्स्ट, क्योंकि पाई वो जो एस और एस थे वो जो मेंशन नहीं है वो तो क्या नहीं बना सकते, पाई नहीं बना सकते, ये पाई नंबर 1 है और ये पाई नंबर 2 है, ठीक। और ये अगेन सिग्मा क्या है, सिग्मा नंबर 6 अब हो गया। अब फिलिंग की तरफ आते हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कार्बन में कितने, कार्बन में एस में 2 और पी में भी 2, 4, और ऑक्सीजन में एस में 2 और पी में 4, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे है और 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन देख ले, 2 4 6 8 10। तो एक तो ये डायमैग्नेटिक है और है भी डायमैग्नेटिक, ठीक, रियल में भी डायमैग्नेटिक है। और ये जो 5s है ये कार्बन की क्लोज है, ये 5s कार्बन से ज्यादा बिलोंग करता है, रिमेंबर इसमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। ये 5s में आप लोग देख ली, ये 5s है, और से ये पॉइंट, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये जो 5s है इसमें आप लोग देख ले 56% इधर से है कार्बन का 56% और 32 इधर है, ये तो 88% बना 88 और ये 11% इधर से है। तो इधर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आखिरी दो इलेक्ट्रॉन ये मेनली किस पे बिलोंग करते हैं? कार्बन से। ये मेनली कार्बन से बिलोंग करते हैं। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कौन हो? कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड का फंक्शन करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, इंतहाई टॉक्सिक गैस है, ठीक, एस्फिजिएटिंग गैस है, सफोकेशन काज करके डेथ काज करता है, ठीक। अच्छा, तो ये क्यों डेथ काज करता है? क्योंकि जो कार्बन पे लोन पेयर है आखिरी, यही वो आयरन को देता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन मौजूद होता है ना, यही उसको डोनेट करता है, ठीक। और ये एक बेस्ट लीगेंड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है हमारे पास, कार्बन एक बेस्ट लीगेंड है। तो कार्बन जब डोनेशन करता है, ठीक, तो ये करेगा ये वाला, क्योंकि डोनर डोनर लोन पेयर कौन सा होता है? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर है, यस, लेकिन ये लोएस्ट एनर्जी का है। ये ऑक्युपाइड में से लोएस्ट है, ये ऑक्युपाइड में से सेकंड है, ये ऑक्युपाइड में से थर्ड नंबर पे आते हैं, और ये ऑक्युपाइड में से हाईएस्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? होमो। तो इधर देख ले, इन कार्बन मोनोऑक्साइड द होमो highest occupied molecular orbital has more of contribution from carbon's atomic orbital, carbon AOs. So carbon monoxide act as a इलेक्ट्रॉन डोनर थ्रू द कार्बन साइड। हो ये कार्बन के एटम के साइड से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब डोनर होगा, डोनर, तो ये कार्बन के साइड से होगा, ठीक है। तो ये आखिरी शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें, ये हाईएस्ट, ये फील्ड में से हाईएस्ट एनर्जी का है, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब देखो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड कौन कौन से है? अनऑक्युपाइड है 6 सिग्मा और 2 पाई अनऑक्युपाइड। लेकिन इन दोनों में से लोअर एनर्जी किन की है? लोअर एनर्जी है इसकी। तो ये लूमो होगा, लूमो ये होगा लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। ये भी अनऑक्युपाइड था, ये भी अनऑक्युपाइड था, तो ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इधर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन ये करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर का फंक्शन होमो करते हैं। होमो इलेक्ट्रॉन डोनर का फंक्शन करते हैं, और लोमो क्या? अब ये देखो, आप लोगों को होमो लोमो के कंसेप्ट का थोड़ा सा पता चल गया। इलेक्ट्रॉन अगर एच एफ लेता है, फर्ज कर ले एच एफ बी नहीं चलता, चलो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है, दूसरे एटम की तरफ, कोई भी एटम हो, कल वाले डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये देखो कार्बन, कार्बन में ये कौन से है? शाबाश, ऑक्युपाइड में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन की है? ऑक्युपाइड में से ये ऑक्युपाइड, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड। और ये अनऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड, ये लोमो है। ये क्या है? लोमो, एल यू, लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। तो अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इससे जाएंगे। मतलब ये डोनर है, तो डोनर कौन होता है? होमो। होमो डोनर होते हैं, और लूमो क्या होते हैं? एक्सेप्टर होते हैं। लूमो क्या होते हैं? एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बल्कि इधर आएगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट क्या था? हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में था। ओके, थैंक यू।